26 कंपनियां बिकने के लिए तैयार हैं, कार्य प्रगति पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आखिर रोजगार कैसे मिलेगा। ताली थाली घंटी ही बजाते रहना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। आपको दिखाते हैं 26 कंपनियां जो रेडी हैं बिल्कुल बिकने के लिए। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक आरटीआई मांगी गई। आरटीआई किसने मांगी? अमन सेठी, श्री अमन सेठी जी ने आरटीआई मांगी, चंडीगढ़ के हैं। और इसमें जो है इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगा, उसका उत्तर दिया गया 24 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से। और देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज इन रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 5/8/2020। 5 अगस्त 2020 को इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन 5/8/2020 अंडर रेफरेंस नंबर दिस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मांगी गई थी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced on July 27 that the central government has been working on completing the stake sale process of about 23 public sector companies whose disinvestment has been cleared by the cabinet. With reference to same, kindly provide the following. इन्होंने बोला कि 23 पब्लिक सेक्टर जो है बेचने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है 27 जुलाई को, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था। तो उसके संबंध में ये इन्फॉर्मेशन कृपया आप दीजिए। 23 अंडरटेकिंग पीएसयू जो है उनके बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट जिनका लिया जा रहा है उनका नाम बताना है, कितना प्रतिशत सरकारी शेयर उसका बेचा जा रहा है, और क्या यूको बैंक का नाम उस लिस्ट में है। ये 3 चीज़ इनकी मांगी गई थी। तो इधर से इन्फॉर्मेशन दी गई, फॉलोइंग आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परसुइंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि धीरे धीरे बेचना, धीरे धीरे उसको डिसइन्वेस्टमेंट में ले जाना। देखिए इनमें बहुत सारी कंपनियों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उन्होंने 23 की लिस्ट मांगी थी, इन्होंने 26 की लिस्ट दी है। तो पहली कंपनी है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, PDIL, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, EPIL, पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस कंपनी है उनके बारे में आपको बता भी दूंगा। पवन हंस लिमिटेड जो है हेलीकॉप्टर बनाती है। B&R कंपनी लिमिटेड, एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, एयर इंडिया का आप सब जानते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CEL, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, CCIL सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है। इसका नया गांव यूनिट जो है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात चली है। इसके बाद है इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IMPCL। इसका नाम भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं सालेम स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो ये 3 स्टील प्लांट हैं जहाँ से स्टील बनाया जाता है। और ये जो स्टील प्लांट है किस तरह से भारत में लगे हैं, इसकी कहानी आप पढ़ेंगे तो कोई सोवियत संघ रूस की सहायता से लगा है, कोई जर्मनी की सहायता से लगा है, कोई किसी और देश की सहायता से लगा है। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे, क्योंकि भारत के पास इनको लगाने के लिए पैसा नहीं था। भारत ने उधार लेकर इन कंपनियों को लगाया है और इसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। लोगों के घरों की रोजी रोटी चलती है। ये सारे जो है प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं। उसके बाद अब गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट चालू है, कंपनियां बिक रही हैं एक एक करके। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी आखिर? आगे बात करते हैं। खैर 10वीं कंपनी जो है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, FSNL। और आगे स्टील प्लांट है नागार
नार स्टील प्लांट है। एक और स्टील प्लांट यहाँ पे देखिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, जो हैवी गाड़ियाँ बनती हैं, अर्थ मूवर्स मतलब हैवी व्हीकल्स जो बनते हैं, बुलडोजर वगैरह, उन सबको बनाती है ये। HLL, हिंदुस्तान लाइफ, जानते हैं आप इसको, लिमिटेड लाइफ केयर। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग है और डिविडेंड भी देती है गवर्नमेंट को। डिविडेंड मतलब लाभांश, जितना लाभ ये कमाते हैं उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को भी देते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। फिर हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, HPL। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, BCPL, वेरी इंपॉर्टेंट है BCPL। स्कूटर इंडिया लिमिटेड। स्कूटर इंडिया तो खैर ये लखनऊ में है, और स्कूटर इंडिया इसमें थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी। स्कूटर इंडिया तो काफ़ी दिन से वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको तो ठीक है, बेचना सही है। बेचना क्या है, इसको अगर गवर्नमेंट को ऐड देकर इसको दोबारा जो है शुरुआत की जा सकती थी। जब गोरखपुर की फर्टिलाइज़र कंपनी और जूट मिल को दोबारा शुरू करने की बात की जा सकती है, तो स्कूटर इंडिया को क्यों नहीं शुरू की जा सकती है। हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, HNL। कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, BCPL। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। और इसके बाद है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। तो ये 36 की लिस्ट है, और जिस समय ये लिस्ट आपको दी गई उस समय ये 36 थी। इसमें एक और जोड़ लीजिए, 27 कंपनियां हो गई हैं। वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जिसका 15% शेयर बेचने की बात हो रही है। तो इस तरह से ये सारी कंपनियां बेची जा रही हैं। कितना प्रतिशत इसमें इसका शेयर बिकना है उसके बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बोला कि ये CPSC की गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा और एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा ये। उसके बाद तीसरा इनका जो था कि यूको बैंक क्या उसमें है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लिस्ट में नहीं है। तो ये 27 कंपनियां, 26 नहीं, अब 27 मानिए, क्योंकि HAL उस समय तक इनकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन अभी HAL भी आ गया है। ये 27 कंपनियां बिक रही हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते हैं। जब ये सारी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे बिक रही हैं, 10%, 15%, 20%, जितना परसेंटेज बिकता जा रहा है। जब कंपनी का 51% बिक जाएगा तो गवर्नमेंट का अधिकार उस कंपनी पर से ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर 49% अपने पास रखे और 51% बेच दे तो कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्हीं का डिसीजन चलेगा, नौकरी पर कैसे रखना है, किसको निकालना है, कितनी सैलरी देना है, तब ये डिसीजन उनके हाथ में आ जाएगा पूरा। अभी इसका डिसीजन जो है गवर्नमेंट के हाथ में है। ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर जो है इसमें ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिसमें 100% गवर्नमेंट का शेयर है। तो एक गंभीर मुद्दा है ये। छात्र ताली थाली बजाते हुए सड़कों पर ऐसे नहीं घूम रहे हैं। मुद्दा गंभीर है, सोचने वाली बात है, इसलिए छात्रों को बाहर निकलना पड़ा है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आप लोगों के जो विचार हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।